So let us start the lens formula. What is lens formula? What is lens formula? So lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is the lens formula where f stand for focal length, u stand for object distance, and v stand for image distance. ठीक है, ये सब आपको पता है. अगर हमें लिखने के लिए हो कि हाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला, तो वी कैन राइट इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लेंस फॉर्मूला बेसिकली इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, जिसके लिए हमने सिंबल क्या यूज़ किया है, f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द सिंबल फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, एंड इमेज डिस्टेंस, v for a lens. ओके, लेंस फॉर्मूला किस लेंस पे एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो आंसर है ये दोनों ही लेंस के लिए एप्लीकेबल है. लेंस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ऑल्सो. एक बात और, मिरर फॉर्मूला भी मिलता जुलता था, वहाँ पर यहाँ पर साइन प्लस का था बीच में, है ना, माइनस की जगह प्लस का साइन था. मिरर फार्मूला में आप v और u को आगे पीछे कर सकते हैं, बट इन लेंस फार्मूला आप ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. अगर v पहले है तो v पहले ही रहेगा. ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़, ये फार्मूला में भी जब भी आप वैल्यूज़ डालेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज़ होंगे, प्लस माइनस का आपको सोच के चलना पड़ेगा, जो हमने पहले भी किया था. विदाउट साइन कन्वेंशन आप यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ भी नहीं यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, ठीक है. तो लेंस फार्मूला के साथ साथ में लेंस के केसेस में वी आल्सो यूज़ द मैग्निफिकेशन फार्मूला. मैग्निफिकेशन फार्मूला टेल अस कि हमारी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनने वाली है, उसकी हाइट के बारे में हमें इंडिकेट देता है. व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन फार्मूला? It is the ratio of image distance, that is v, to the object distance. u. और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और इट इज़ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, सो द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज either we can write v by u, that is ratio of image distance upon the object distance, or height of image upon height of object. okay, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से जो m आता है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन आता है, इट हैज़ नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती. इट हैज़ नो यूनिट्स. ठीक है ना, क्योंकि यूनिट्स क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट है, सेम क्वांटिटीज़ हैं, इनकी जो भी यूनिट होगी कैंसिल हो जाएगी. अगर आप यहाँ सोचेंगे तो यहाँ v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ भी कैंसिलेशन हो जाएंगे. तो इसकी कोई रेशो की यूनिट्स नहीं होती, बिकॉज ये लाइक क्वांटिटीज़ का होता है. ओके,
थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू किसी केस में प्लस और 1 आ जाए लेंस के लिए, तो प्लस का मतलब ये होता है कि इमेज इरेक्ट बन रही है अबव द प्रिंसिपल। प्लस मतलब इमेज इज इरेक्ट, सीधी बन रही है, दैट इज़ अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड 1 का मतलब सेम साइज़ की बन रही है। ये मैंने आपको पहले भी मिरर में डिस्कस कराया था, याद है। 1 का मतलब है 1 टाइम। सिमिलरली अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है, अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन का हो गया, प्लस आता है तो इरेक्ट आ जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पर माइनस का साइन, तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। वो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, इमेज विल बी इन्वर्टेड, कुछ भी एक साइन आएगा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आ जाता है, इज़ ग्रेटर देन 1, देन हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब मैग्नीफिकेशन 1 टाइम से ज़्यादा हो गया। इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। एंड थर्ड सिचुएशन, अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ जाता है, देन हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये सब बातें हम नोट करते हुए चलेंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल में एकदम क्लियर हो। यहाँ पर साइन भी ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ प्लस और माइनस का, तो साइन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बार बार नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको हाइट का इंडिकेशन दिया, ओके। हाँ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला लिख लेते हैं। लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला आर ऑलवेज यूज्ड विद साइन कन्वेंशन। लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला is always used with sign conventions rules, with sign conventions। साइन कन्वेंशंस के साथ ही ये यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब आपको प्लस जो भी इसमें वैल्यू यूज़ करनी है, आपको इन फार्मूलाज में u की वैल्यू यूज़ करनी है, v की करनी है, f की करनी है, हाइट ऑफ इमेज यूज़ करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा इनके पहले प्लस का साइन आएगा या माइनस का। विदाउट साइन कन्वेंशन आप इनको यूज़ नहीं करते, बिकॉज आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही रिज़ल्ट का साइन कन्वेंशन आएगा और हमें पता लगेगा, ठीक है। बिना साइन कन्वेंशन के यूज़ नहीं करना। तो साइन कन्वेंशन क्या है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। तो व्हाट आर साइन कन्वेंशंस, क्योंकि हमें कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो साइन कन्वेंशंस, और इनको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइंस, न्यू कार्टेशियन साइंस फॉर लेंस, ठीक है। क्या साइन कन्वेंशन है? रूल नंबर 1, कोई भी लेंस होगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाएगा। द ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे हम नहीं रख के चलेंगे। मस्ट बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में हम लेके चलेंगे, ओके। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, तो हम क्या कह रहे थे, ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए, इसका मतलब है अगर ये कॉन्वेक्स लेंस की, इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका यहाँ रियल फोकस, इधर एक और फोकस, ओके। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या यहाँ रखना अलाउड है? तो आंसर है नहीं, राइट हैंड साइड पे अलाउड नहीं है। कन्वेंशन क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, लेंस इस तरह से डिज़ाइन करो कि लेफ्ट हैंड साइड पर हो, पहली बात। दूसरी बात, क्या हम ऑब्जेक्ट को बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रख सकते हैं? ये अलाउड है?
क्या हम ऐसा लेकर रे डायग्राम में हमने कभी बनाया, आपने देखा भी होगा, क्या ऐसा कभी ऑब्जेक्ट को रख के बनाते हैं? तो आंसर है नहीं, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है ना। अलाउड क्या है? अलाउड ये है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट रखना भी है तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट कहाँ अलाउड है रखना? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। क्लियर? पहला रूल क्लियर हो गया। तो जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो कोई बच्चा ये क्वेश्चन फिर नहीं करेगा कि सर ये हमने ऊपर ही क्यों रखा लेफ्ट हैंड पे, ये कन्वेंशन है, ये रूल है। ओके। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र किए जाएंगे? तो ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी डिस्टेंस इफ़ यू वांट टू मेज़र, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर पे जाइए और वहाँ से डिस्टेंस को मेज़र करना हम शुरू करेंगे। हमारा ऑप्टिकल सेंटर एक तरह से ओरिजिन है, इट इज़ ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट है। रूल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of इंसिडेंट रे। आई रे का मतलब है इंसिडेंट रे लिखा है, ठीक है। आर टेकन एज पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर होंगे वो सब के सब क्या लिए जाएंगे? दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो सब के सब कैसे लिए जाएंगे? दे विल बी टेकन एज नेगेटिव। जस्ट अ मिनट, थोड़ा क्लीन करना चाहिए। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आप लिख लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। एज नेगेटिव, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, ज़रा मतलब समझें, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग इसका। देखिए दोनों रूल्स का मतलब समझते हैं। इससे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, मीनिंग भी समझ में आना ज़रूरी है। दिस इज सेंटर मोस्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। आप चाहो तो यहाँ से एक लाइन भी पास कर सकते हैं, ये ऐसे लाइन एक पास कर लीजिए, ओके। तो मैं इसको आपको अलग कलर दिखाता हूँ, से फ्रॉम रेड। दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, ओके। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे आपको पता है हम एफ मार्क करते हैं, यहाँ पर 2f मार्क करते हैं। इधर भी एक पोजीशनिंग के लिए f डैश एंड 2f डैश मार्क करते हैं, ओके। चलिए तो मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब लेंस से 10 सेंटीमीटर तो कहाँ से मेज़र होगा? क्या वो लेंस के इस पॉइंट से मेज़र होगा या इस पॉइंट से मेज़र होगा? आंसर है नहीं, वो इन दोनों पॉइंट से मेज़र नहीं होगा। डिस्टेंस ऑलवेज यू मेज़र फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से मेज़र होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे चलने वाली इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे लेंस की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगी। मींस हमारे स्क्रीन पर इंसिडेंट रे इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द लेंस, तो आपको डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होकर लेफ़्ट साइड में चलना पड़ रहा है। येस और नो? इंसिडेंट रे स्क्रीन में राइट की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को ढूंढने जाएंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र करने जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो रूल ये बोलता है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं
तो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा, तो u कैसा लिया जाएगा, माइनस, है ना। क्लियर हुआ। चाहे लेंस कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड भी रखना है, तो ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखो कि u तो हमेशा ही क्या होना है, नेगेटिव होना है ना। तो ये पॉइंट हम कहीं लिख लेते हैं कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव हो, क्योंकि वो तो वहीं रखा जाएगा, और कॉनकेव लेंस। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर हाइट को मेज़र करने जाएं ऑब्जेक्ट की, ए बी इसकी हाइट है, ए बी इज़ हाइट, तो हाइट, चलो पहले इसको क्लियर करते हैं। हाँ सॉरी, अगर फोकल लेंथ मेज़र करनी हो तो इसका मेन फोकस ये होता है ना। अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ से पैरेलल आती है तो हमने सीखा है इट विल पास थ्रू फोकस 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 फोकस। तो अगर फोकल लेंथ मेज़र करनी है तो फिर ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होंगे और इधर मेज़र करेंगे। मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली आप राइट की तरफ मेज़र कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हम इंसिडेंट रे, रूल क्या था, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो पॉजिटिव लो, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई। अगर उससे उल्टा गए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेज़र करने तो वो नेगेटिव हो गया, है ना। समझ में आ रहा है। ओके, कौन सा रूल नंबर लिखना है अब हमने, रूल नंबर, हाँ 1 to 4 है, सॉरी। तो रूल नंबर 4 भी लिख लेते हैं, लास्ट साइन कन्वेंशन है, दैट इज डिस्टेंसेस मेजर्ड above principal axis are taken as positive and below principal axis are taken as negative. ओके तो जब भी हम डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेज़र करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन इमेज कभी कभी नीचे भी बनती है, कभी कभी ऊपर भी बनती है लेंसेज में, अगर इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा और हमें बोला जा रहा है इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो वी विल टेक हाइट ऑफ इमेज एज -2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये साइन कन्वेंशन हमें याद रखने हैं। बोलो क्लियर है या अभी डाउट। ओके तो साइन कन्वेंशन जब हमें समझ में आ रहे हैं तो उनको हम साइड में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए एक टेबल बनाकर ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं। कई बार हम पूरे साइन कन्वेंशन नहीं याद रखें तो हम टेबल से देख लेंगे कि हमें क्या क्या साइन लेना है। कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने मिरर के लिए बनाया था, अब हम लेंस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सुनिए, पहली चीज़ u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही केस में हमेशा ही माइनस में लेना, नेगेटिव लेना है। अगर वो बोल रहा है चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस है, इफ़ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट ऑब्जेक्ट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, टेक इट एज अ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, नेगेटिव, कुछ नहीं सोचना। सेकेंड चीज़, फोकल लेंथ f, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये फोकस राइट हैंड साइड में होता है, पॉजिटिव। फॉर कॉनकेव लेंस इसका फोकस वर्चुअल लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये रे पैरेलल आई, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, बट ऐसा लगेगा यहाँ मिल रही है, इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो फोकल लेंथ जब भी कॉनकेव लेंस का केस होगा ऑलवेज टेक नेगेटिव, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है, टेक इट एज अ नेगेटिव।
थर्ड थिंग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो क्या लेना चाहिए? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, कोई भी लेंस हो कुछ नहीं सोचना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं वी, इमेज का डिस्टेंस। कॉनकेव लेंस में तो आपको याद होगा, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज, दो ही केसेस थे, और इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ बनती है, छोटी सी बन जाएगी पॉइंट साइज, मतलब वी हमेशा इसके लिए नेगेटिव होता है, और नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में वी पॉजिटिव, यानी कि इमेज कैन बी ऑन द राइट हैंड साइड। ज़्यादातर केसेस में इसकी इमेज राइट हैंड साइड पे ही बनती है। एक ही केस होता है लास्ट वाला, उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि वी, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, वी कैन बी पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है, दैट इज़ रियल इमेज होती है, और नेगेटिव आता है तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है, लेफ्ट हैंड पे लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर? के डाउट? क्लियर। पांचवी चीज़ इसमें रह गया है आपका, क्या रह गया? हाइट ऑफ इमेज। यस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, सॉरी, इमेजेस हमेशा ऊपर इरेक्ट बनती है, तो इमेज हमेशा प्लस आएगी। कॉन्केव लेंस में इमेज का साइन हमेशा हाइट का प्लस आएगा, यानी कि इमेज इरेक्ट बनेगी। अगेन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज का साइन हाइट ऑफ इमेज प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी, बिकॉज ये इरेक्ट इमेज भी बनाता है और ये इन्वर्टेड भी बनाता है। ठीक है, तो वाइज वर्जा है, मतलब अगर इमेज का साइन नेगेटिव आ गया तो आप समझ जाइए इमेज इन्वर्टेड बन रही है, लिख दीजिए नेचर में इन्वर्टेड, और अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ जाइए इरेक्ट बन रही है, लिख दीजिए नेचर में इरेक्ट। बोलो क्लियर? क्या डाउट? आ गया? ठीक है, इसी थ्योरी पे, ठीक है, ओके, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कॉनकेव लेंस है, अभी ये नहीं देखेंगे, अपने समझेंगे। अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है। फोकल लेंथ के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? फोकल लेंथ के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एफ। 15 सेंटीमीटर, प्लस और माइनस बताइए बेटा, इट शुड बी प्लस और माइनस। आंसर है माइनस। क्यों माइनस? साइन कन्वेंशन समझिए, दिस इज़ अ कॉनकेव लेंस, है ना, और इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे यहाँ से चलेगी, ये डाइवर्जिंग लेंस से ऐसे कर देगा, पीछे प्रोड्यूस करने पर वो यहाँ कहीं मिलेगी, लगेगा फोकस यानी कि फोकस लेफ्ट हैंड साइड पर है। समझा चुके हैं, टेबल भी बनवा चुके हैं, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज इस केस में नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें? ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वी हैव टू फाइंड यू सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि हमारी इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन जाए। आपको याद होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इमेज भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनती है, दैट इज़ वर्चुअल, अभी टेबल में लिखवा है, तो यानी कि इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। कॉनकेव लेंस में हमेशा, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज का बनती है लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए नेगेटिव लिया है, यू निकालना है। क्लियर? और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यू नेगेटिव ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव नहीं आया तो मीन्स हम कुछ गलती कर रहे हैं। और ये लेंस का क्वेश्चन है, हाँ मैग्नीफिकेशन भी निकालना है तो एम भी निकाल लेंगे वन बाय वन। लेंस का क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ लेंस लिखा हुआ है, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो लेट अस अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। एफ यू एंड वी इज गिवन, तो वी आर अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला। तो by using the lens formula we can write f1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Can we write this? Of course. पहले फर्स्ट स्टेप पर, हाँ तो कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, मतलब बस ये खुला हुआ है लेकिन आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा अभी तक। F15 वगैरह कुछ नहीं दिखा आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हाँ है, हमें फोकल लेंथ गिवन है
कितना गिवन था फोकल लेंथ बताएंगे? 15 सेंटीमीटर, बिकॉज कनकेव लेंस है तो हमने माइनस लिया, और हमें u फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा था, और v कितना गिवन था, 10 सेंटीमीटर, और v भी कैसा लेना है, कनकेव लेंस में माइनस, क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनती है। ओके, ये डाटा हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज़ सिचुएशन ऑफ लेंस, तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, we'll use lens formula. By using lens formula we can write the formula. फर्स्ट स्टेप पर आप लिखेंगे फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सेकंड स्टेप पर स्ट्रेट अवे वैल्यू डालनी है विद द साइन, साइन को नहीं छोड़ना। तो फोकल लेंथ कितनी है, दैट इज़ -1/15, तो माइनस तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं। 1/v आपको फाइंड आउट करना है, -1/10 है तो वो माइनस भी आप ऊपर लिख दीजिए, एंड -1/u। ओके, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो इट विल बिकम -1/15 एंड +1/10, लेकिन यहाँ पर आपका -1/u अभी बचेगा। ओके, या फिर आप एक चीज़ अगर ये नहीं करना चाहते, -1/u नहीं बचाना चाहते, तो 1/u को उधर शिफ्ट कर लीजिए, वो भी सही रहेगा, दोनों साइन आपके चेंज जाएंगे। तो -1/u को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/u, -1/10 अपने प्लेस पर है, और -1/15 विल बिकम +1/15, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 10 और 15 का, एलसीएम इज़ 30, तो इट इज़ -3 + 2, सो 1/u इज़ -1/30, 1/u is basically -1/30, and which implies u is equal to -30 centimeter. So u here is, और जैसा मैंने कहा था u तो माइनस में ही आना है, आना ही चाहिए था, माइनस का साइन साफ है, इधर की तरफ बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो होता ही है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें नोट कर लिया, मैग्नीफिकेशन भी निकालना था, इज v/u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इतना यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ v, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना निकाला अभी हम लोगों ने, गिवन था आई थिंक -10, साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करेंगे, और u हमारा कितना आया था अभी, -30 आया था, दोनों को साइन कन्वेंशन डाला, दैट विल बी 1/3, 1/3 का मतलब है 0.33। देखिए 0.33 में यहाँ पॉजिटिव साइन है, यानी कि इमेज इरेक्ट बनेगी, यस कनकेव लेंस में ऐसा ही होता है, और मैग्नीफिकेशन को देखिए इट इज़ लेस देन 1, तो इमेज स्मॉलर बनेगी। तो ये हम पहले से ही जानते हैं, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। बोलो क्लियर या डाउट?